नमस्कार, जी न्यूज़ पर आपके साथ मैं आदिति त्यागी हूं। तो हम अगर आपसे ये सवाल पूछें कि आप ट्विटर के बारे में क्या जानते हैं, तो आपका जवाब होगा ट्विटर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है जहां दुनिया के अरबों लोग अपने व्यक्तिगत, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक विचारों को रखते हैं। देश दुनिया में बैठे दूसरे प्रभावशाली व्यक्तियों की विचारधारा पर अपने विचार, अपनी सोच को जाहिर करते हैं। ये ट्विटर के बारे में बहुत ही बेसिक बातें हैं जिन्हें हर व्यक्ति जानता और समझता है। लेकिन क्या यही ट्विटर अपनी इसी विशेषता की आड़ में भारत विरोधी एजेंडा चला रहा है? दरअसल इस तरह के आरोप लग रहे हैं। क्या ट्विटर ने इसी भारत विरोधी एजेंडे के तहत देश के उपराष्ट्रपति का अपमान किया है? आपको इन सवालों के जवाब हम देंगे और साथ ही आपको यह भी बताएंगे कि ट्विटर पर कैसे संघ के खिलाफ नफरत की दुकान चलाने का आरोप भी लग रहा है। लेकिन सबसे पहले पूरी पड़ताल के साथ उपराष्ट्रपति से जुड़ी आज की सबसे बड़ी खबर देखिए आप। ट्विटर के साथ टूल किट विवाद सुलझा भी नहीं था कि ट्विटर ने अब देश में एक और नया बखेड़ा खड़ा कर दिया। भारत के उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू का ये पर्सनल ट्विटर हैंडल देखिए। सुबह खबर आई थी कि ट्विटर ने भारत के उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू के निजी ट्विटर हैंडल से ब्लू टिक हटा दिया है। ये तस्वीर ठीक उसी समय की है। आप देख सकते हैं ब्लू टिक हटा हुआ है। ट्विटर से ब्लू टिक हटाने का मतलब होता है कि कंपनी ने उनके पर्सनल अकाउंट को अनवेरीफाई कर दिया। लेकिन यह मामला चूंकि देश के उपराष्ट्रपति से जुड़ा था, देश के दूसरे संवैधानिक पद पर बैठे व्यक्ति से जुड़ा था, तो इस मामले पर तुरंत विवाद शुरू हो गया। और जब इसकी जानकारी भारत में ट्विटर के अधिकारियों तक पहुंची तो उन्होंने दखल देते हुए मैनुअली ब्लू टिक को लौटा दिया, यानी उनके पर्सनल ट्विटर हैंडल को फिर से वेरीफाइड कर दिया और सफाई में कहा कि ऐसा इसलिए किया गया था क्योंकि उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू का अकाउंट जुलाई 2020 से निष्क्रिय था। अब सवाल यह है कि ट्विटर की इस सफाई में क्या वाकई दम है या फिर ट्विटर ने किसी गलत मंशा के तहत उपराष्ट्रपति के खिलाफ ये कदम उठाया। उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू के ट्विटर वेरिफिकेशन हटाने से आईटी मंत्रालय नाराज। सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार सरकार का मानना है कि ट्विटर ने ऐसा कदम गलत मंशा से उठाया है और भारत का अपमान किया है। ट्विटर ये भी देखना चाहता था कि भारत सरकार के पास कितना सब्र है, इसलिए सरकार ने अब ट्विटर के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने की तैयारी कर ली है। देश के आईटी मिनिस्टर ने ये बात स्पष्ट कर दी थी कि ट्विटर को भारत के कानून में विश्वास करके ही काम करना होगा। इसलिए उनको जो संदेश देना था उस पर सरकार के मन में पूरी तरह से कोई संशय नहीं है। ट्विटर को कहीं भी वो काम करेंगे तो वहां उस देश के कानून को वो नहीं मानेंगे, ये नहीं हो सकता। ट्विटर ने जो सफाई दी है, लगे हाथ उसकी पड़ताल करना भी जरूरी है। ट्विटर ने 2 हफ्ते पहले ही अपनी ब्लू टिक पॉलिसी को 3 साल बाद फिर से एक्टिव किया है। साथ ही गाइडलाइन भी जारी की है। इसके तहत अकाउंट कम से कम 6 महीने से एक्टिव होना चाहिए। साथ ही इस अकाउंट पर ट्विटर के नियमों का पालन भी दिखना चाहिए। ट्विटर ने इसी पॉलिसी के तहत ही उपराष्ट्रपति के अकाउंट से ब्लू टिक को हटाया था। तो फिर सवाल ये भी उठता है कि ट्विटर का ये नियम देश के दूसरे प्रभावशाली लोगों पर लागू क्यों नहीं है? कांग्रेस के दिग्गज नेता दिवंगत अहमद पटेल का ट्विटर हैंडल देखिए। 8 अक्टूबर 2020 के बाद से इस अकाउंट से कोई ट्वीट नहीं किया गया, लेकिन आप उनके ट्विटर हैंडल पर ब्लू टिक साफ देख सकते हैं। देश के पूर्व वित्त मंत्री दिवंगत अरुण जेटली का ट्विटर अकाउंट भी देखिए। 7 अगस्त 2019 के बाद से उनका ट्विटर अकाउंट भी निष्क्रिय है, लेकिन यहाँ भी ट्विटर ने ब्लू बैज को नहीं हटाया है। इसलिए सवाल पूछा जाना चाहिए कि ट्विटर ने उपराष्ट्रपति के खिलाफ ये कार्रवाई क्यों की? क्या ट्विटर ने उपराष्ट्रपति के खिलाफ ये कार्रवाई जानबूझकर की? क्या ट्विटर ने ऐसा काम उपराष्ट्रपति को अपमानित करने के लिए किया? क्लियर नहीं है। एक वाइस प्रेसिडेंट का तो वो हटा सकता है क्योंकि वो 6 महीने से यदि उसमें कोई ट्वीट नहीं आया, पर ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो 6-6 साल से भी ट्वीट नहीं कर रहे हैं, वो चल रहे हैं भाई, उनको कोई दिक्कत नहीं है, वो ट्विटर की पॉलिसी में नहीं आते हैं। ये जो विरोधाभास है उनकी पॉलिसी और एक्शंस में, वो बहुत गलत है।
एक डेमोक्रेटिक कंट्री के लिए इस तरह का कोई प्लेटफॉर्म जो पॉलिसी पर ना चल रहा हो और ऑटोक्रेसी पर चल रहा हो, मेरे ख्याल से इलीगल है। जो देशद्रोही लोग हैं, जो देश विरोधी लोग हैं, जिन पर के देश विरोधी धाराओं के प्रति जो देशद्रोह के मुकदमे तक चल रहे हैं, उनके ट्विटर अकाउंट तो जेल में भी वेरीफाई हो जाते हैं। और अनेक जो राष्ट्रवादी लोग हैं, जो राष्ट्र के लिए काम करते हैं, देश धर्म के लिए लगे हुए हैं, उनके वर्षों तक नहीं होते। और जिनके ब्लू टिक होते हैं उनको कब हटा दिया जाएगा कुछ नहीं पता। ये मनमानी नहीं चलनी चाहिए। ये नियम जो है, एक पक्ष के लिए कुछ और, दूसरे पक्ष के लिए कुछ और, ये नहीं चलना चाहिए। उपराष्ट्रपति के पर्सनल अकाउंट को ट्विटर पर 13 लाख लोग फॉलो करते हैं। ये बात सही भी है कि उनके निजी ट्विटर अकाउंट से पिछले 11 महीने से कोई ट्वीट नहीं हुआ। इस ट्विटर हैंडल से 23 जुलाई 2020 को आखिरी बार ट्वीट किया गया था। लेकिन क्या ट्विटर को सिर्फ इसी बिना पर उपराष्ट्रपति के खिलाफ इतना बड़ा कदम उठाना चाहिए? क्या ट्विटर का ये कदम दुनिया के सबसे महान लोकतांत्रिक देश का अपमान नहीं? रविंद्र कुमार, जी मीडिया, दिल्ली। एक और आरोप जो ट्विटर पर लगातार लग रहा है वो ये कि इसके नियम सभी के लिए एक बराबर नहीं है, एक नहीं है। उपराष्ट्रपति के मामले में ट्विटर का दोहरा चरित्र सबके सामने आया है और उसी के बाद से सवाल उठ रहे हैं, क्या ट्विटर ने देश के उपराष्ट्रपति का अपमान किया? ट्विटर पर आरोप ये भी लग रहे हैं कि भारत में रहते हुए ईस्ट इंडिया कंपनी की तरह काम कर रहा है और भारत विरोधी एजेंडा चला रहा है। इसी कड़ी में संघ के खिलाफ नफरत की दुकान खोलने का आरोप भी अब ट्विटर पर लगने लगा है। संघ की राष्ट्रवादी विचारधारा से ट्विटर को चिढ़। संघ के खिलाफ ट्विटर की नफरत वाली दुकान। आप सोच रहे होंगे कि ट्विटर के खिलाफ हमने ये दो बड़े सवाल क्यों उठाए, तो संघ प्रमुख मोहन भागवत से जुड़ी ये तस्वीर ध्यान से देखिए। ट्विटर ने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सरसंघ चालक मोहन भागवत के निजी ट्विटर हैंडल से भी ब्लू टिक को हटा दिया था, यानी उनका अकाउंट भी अनवेरिफाइड कर दिया था। लेकिन जब ट्विटर की इस कार्रवाई पर सवाल उठे तो उसने अपना ये फैसला वापस ले लिया। और सिर्फ मोहन भागवत ही क्यों, ट्विटर ने कुछ महीने पहले यही कदम संघ के सह सर कार्यवाह सुरेश सोनी, एक और सह सर कार्यवाह कृष्ण गोपाल और संघ के सर कार्यवाह सुरेश भैयाजी जोशी के खिलाफ भी उठाया था। तब इन सभी नेताओं के निजी ट्विटर हैंडल से ब्लू टिक को हटा दिया था। उस समय संघ ने ट्विटर के एक बड़े अधिकारी से इस मामले की शिकायत भी की थी। और जब उपराष्ट्रपति के साथ साथ देश में इस मामले पर भी हंगामा मचा, केंद्र सरकार ने पेंच कसे, तो ट्विटर ने संघ के इन सभी नेताओं के ट्विटर हैंडल पर ब्लू टिक को वापस कर दिया। अब सवाल उठता है कि क्या ट्विटर जानबूझकर संघ के नेताओं को टारगेट कर रहा था? सरकार के पेंच कसने पर ही ट्विटर की अकल ठिकाने क्यों आई? कारण जो है वो ट्विटर को बताना चाहिए किस कारण से ये ब्लू टिक हटाया गया है। ये मुझे ऐसा लगता है कि एक प्रकार का डिजिटल सामंतवाद है जो ट्विटर जैसी कंपनीज जो है वो भारत में चलाना चाहती हैं। और सामंतवाद तो ईस्ट इंडिया कंपनी का भी भारत में नहीं चल पाया था। ट्विटर के एक्शन पर शक इसलिए भी हो रहा है क्योंकि भारत सरकार ने फरवरी में सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के लिए गाइडलाइन जारी की थी। इसे लेकर ट्विटर और सरकार के बीच विवाद है। ट्विटर ने नई गाइडलाइन पर अमल नहीं किया है। कुछ दिन पहले कथित टूल किट मामले में दिल्ली पुलिस ने ट्विटर इंडिया के दिल्ली और गुरुग्राम के दफ्तर पर छापे भी मारे थे। तो क्या इन्हीं बातों को लेकर ट्विटर बौखलाया हुआ है? All I can say is the government has certain rules which apply to everyone. We expect all these social media platforms to comply with that. केंद्र सरकार ने नए आईटी नियमों पर ट्विटर को अल्टीमेटम दिया है। यह अल्टीमेटम इसलिए क्योंकि आईटी मंत्रालय अपने नोटिस पर ट्विटर के दिए गए जवाब से संतुष्ट नहीं था। ट्विटर ने अपने अधिकारियों को लेकर कई जानकारियां भी छिपाई हैं। इसीलिए सरकार ने ट्विटर को कानूनी कार्रवाई की चेतावनी भी दी है। ट्विटर ने न तो चीफ कंप्लायंस अफसर की नियुक्ति की है और न ही नोडल कॉन्टैक्ट पर्सन की। यहाँ तक कि जो एड्रेस दिया है वो भी किसी लॉ फर्म की। सरकार के नए नियम और गाइडलाइंस के अनुसार ये कतई मंजूर नहीं है। कुछ सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्विटर जैसे ऐसे बिहेव कर रहे हैं जैसे ईस्ट इंडिया कंपनी करती थी।
पैसा तो यहां से कमाओ और यहीं के लोगों को गरियाओ और भारत की संप्रभुता और भारत की स्वाधीनता या भारत पर हमला करने वाले लोगों को पनाह देते रहो। और जो राष्ट्रवादी लोग हैं उनका ट्विटर अकाउंट कभी सस्पेंड कर दो, कभी उनका ब्लू टिक हटा दो, कभी जो उसका फॉलोअर कम कर दो, कभी उनको नोटिस इश्यू कर दो। ये मनमानी आखिरकार कब तक चलेगी? ट्विटर भारत में अब बेलगाम घोड़े की तरह है, जिस पर कानून का शिकंजा नहीं कसा गया तो ये ऐसे ही भारत का अपमान करता रहेगा और भारत की छवि को दुनिया में धूमिल करने का प्रयास करेगा। ट्विटर न तो ईस्ट इंडिया कंपनी है और न ही भारत 18वीं शताब्दी का इंडिया। ऐसे में ट्विटर को यहाँ के नियम मानने होंगे और कानून का पालन भी करना होगा। उनकी निजता के अधिकार और फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन की थोथली दलील अब काम नहीं आएगी। रविंद्र कुमार, जी मीडिया, दिल्ली। भारत समेत दुनिया के कई देशों में ट्विटर की इस वक्त घोषित नीतियों के खिलाफ गुस्सा भी है, हंगामा भी मचा है। ट्विटर की कुछ ऐसी ही हरकतें जिनसे नाइजीरिया भी नाराज है और इसीलिए नाइजीरिया ने अपने देश में ट्विटर के इस्तेमाल पर अनिश्चित काल के लिए प्रतिबंध लगा दिया है। और ये कदम किस लिए उठाया गया, अब आपको ये बता देते हैं। ये कदम इसलिए उठाया गया क्योंकि कुछ दिन पहले ही ट्विटर ने नाइजीरियाई राष्ट्रपति के एक ट्वीट को अपने स्वघोषित नियम के खिलाफ मानते हुए डिलीट कर दिया था। नाइजीरिया के राष्ट्रपति मोहम्मदू बुखारी ने एक ट्वीट में गृह युद्ध का जिक्र करते हुए अपने विरोधियों पर निशाना साधा था। ट्विटर के ट्वीट को डिलीट करने के फैसले के बाद नाइजीरियाई सरकार ने इसके इस्तेमाल पर अनिश्चित काल के लिए प्रतिबंध लगाने का फैसला किया। हालांकि सरकारी बयान में कहीं भी राष्ट्रपति के ट्वीट को डिलीट करने का उल्लेख नहीं किया गया है, लेकिन नाइजीरियाई सरकार का दावा ये कि ट्विटर दोहरे मानदंड अपना रहा है और ट्विटर ने नाइजीरियाई सरकार के इस फैसले को चिंताजनक बताया है। Presenting B News app available on Google Play and App Store. Download it now.